अवेंजर्स एंड गेम को आए हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन कल जब मैं उसे टीवी पे देख रहा था तब मैंने उसके अंदर दो नई डिटेल्स नोटिस करी। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या है वो दो नई डिटेल्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं लंबे बालों को इग्नोर करते हुए। और याद रहे, हर मणि को एग्जैक्टली उसी जगह उसी पल में रखना होगा जहां से लिया था, वरना भयंकर किस्म के भविष्य खुल जाएंगे। फिक्र मत करो ब्रूस, मुझ पे भरोसा रखो। मैंने कोशिश की थी। जब मेरे हाथ में सारे मणि थे तब नताशा को लाने की पूरी कोशिश की थी। वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब? सिंगल जानता हूँ। तो पहली बार हो रहा है जब हम अपने चैनल पे डिटेल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज स्पेशल एंड दैट्स अ फैक्ट। इसके पहले मैंने इस चैनल पे डिटेल्स के बारे में कभी बात नहीं करी है। तो जैसा मैंने बताया, कल मैं अवेंजर्स एंड गेम टीवी पे देख रहा था और तभी वहाँ पर लास्ट वाला सीन आ रहा था जहाँ पर कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने जाते हैं और वहीं पर मैंने दो नई डिटेल्स नोटिस करी हैं। तो एक डिटेल है उस आदमी के बारे में जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है कि क्यों हर चीज़ में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में दिमाग लगाने के बाद कुछ चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। तो प्रोफेसर हल्क ने स्नैप किया था, ये बात तो सब जानते हैं। और उसने बाद में बताया कि स्नैप करते वक्त वो सिर्फ सब लोगों को वापस नहीं ला रहा था, वो ये भी कोशिश कर रहा था कि वो नताशा को वापस ला सके, जो कि अगर हम फीलिंग्स को साइड हटा के देखें तो काफ़ी रिस्की काम है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की लाइफ दांव पे लगा दी गई थी सिर्फ नताशा की लाइफ के लिए। और लॉजिकली ऐसा करना सही नहीं है। और सोचो, इस मूवी के अंदर ही इसके अंदर दिमाग भी डाला गया था। हो सकता है सिर्फ इसी प्रेशर के कारण स्नैप ही फेल हो जाती, तब कोई वापस नहीं आ पाता और इतनी मेहनत और इतने सैक्रिफाइसेस बर्बाद हो जाते। बट डिटेल इस सीन के बारे में नहीं है। डिटेल है उस सीन के बारे में जब हल्क हमें एक्चुअली बताता है कि उसने ऐसा किया है। तो हल्क कैप्टन को बता रहा होता है कि उसे सभी इन्फिनिटी स्टोन ठीक उसी जगह रखने हैं जहां से उसने वो लिए थे, नहीं तो एक नई रियलिटी बन जाएगी। और वहां पर कैप्टन कहता है कि उसे वो बात पता है। उसी के बाद आउट ऑफ नोवेयर हल्क ये बात ड्रॉप करता है कि उसने ट्राई किया था नताशा को वापस लाने का, बट वो चीज सक्सेसफुल नहीं हुई। अब मूवी को 4-5 बार देखने के बाद ये सीन काफी स्टैंड आउट करता है कि आखिर वो इस वक्त ये बात बता क्यों रहा है। इस चीज से रिलेटेड यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही थी, ना ही कैप्टन ने उससे पूछा, उसने अपने आप ही ये बात बताई। और ऐसी बात तो कोई हीरो बताना भी नहीं चाहेगा कि उसने अपने सेल्फ मोटिव्स के लिए पूरे यूनिवर्स की लाइफ को रिस्क में डाला, कि वो इतना सेल्फिश हो गया कि उसको पूरे यूनिवर्स के ऊपर वो खुद दिख रहा था। तो आखिर हल्क ने बात यहाँ पर क्यों बताई? तो इसका रीजन ये है कि अगर हल्क नहीं बताता तो स्टीव ट्राई करता नताशा को वापस लाने का। अब सोचने पे ये बात काफी ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि स्टीव और नताशा दोनों ही काफी क्लोज थे, कुछ ज्यादा ही। ये नताशा सबके साथ एनीवेज, जोक्स असाइड, दोनों काफी क्लोज थे। दोनों ने हमेशा एक दूसरे की डिप्रेसिंग मोमेंट्स में मदद की है। और कैप्टन स्टोन्स वापस करने ही जा रहे थे, वो सोल स्टोन की जगह पे भी जाते जहां पर नताशा मरी थी। इसलिए वहां पर हल्क ने पहले ही क्लियर आउट कर दिया कि कैप्टन कुछ ऐसा ट्राई ना करें और कोई अल्टरनेट रियलिटी ना बने। इसलिए उसने बता दिया कि भाई कितनी भी कोशिश कर लो वो वापस नहीं आ पाएगी। और जहां तक हम कैप को जानते हैं, वो कभी अपने साथियों को, दोस्तों को बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर वो जरूर कोशिश करते नताशा को वापस लाने की, और सिर्फ इसलिए हल्क ने आउट ऑफ नोवेयर ये बात वहां पर रख दी, मतलब कट गया सबका। अगली डिटेल है दुनिया के सबसे बड़े सिम्प एज वाइज कैप्टन अमेरिका के बारे में। वैसे ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि 100 साल की उम्र में संस्कारी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब टाइमलाइन गई तेल लेने, उनको अपना पास्ट में जाना था। वैसे टाइमलाइन एक लौती चीज नहीं थी, इसको कैप्टन ने फक किया। ये वीडियो डिमोनेटाइज हो रही है। अगली डिटेल ये है कि बकी को ये बात पता थी कि कैप्टन पास्ट में जाके पेगी के साथ रहेंगे, और इवन उन्होंने बकी के साथ ये बात भी डिस्कस करी थी कि वो सैम को अपनी शील्ड देने वाले हैं। मैं अभी ये बात प्रूफ कर देता हूँ। तो जब कैप्टन पास्ट में जा रहे होते हैं तो बकी थ्रो बैक करता है एक लाइन का कि यू आर टेकिंग ऑल द स्टूपिड विद यू, जो कि पहली मूवी का एक रेफरेंस है। वो बात मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेयरली सिर्फ एक रेफरेंस नहीं है। वो यहाँ पर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता था कि कैप्टन जाके पास्ट में रुकने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी प्रूफ्स हैं। जब कैप्टन गायब हो जाते हैं तो सब जहां मशीन के आसपास खोज रहे होते हैं, मशीन में देख रहे होते हैं क्या गड़बड़ी हुई है, बकी आसपास उन्हें ढूंढ रहा होता है। और उसके बाद जब वो उसे ढूंढ लेता है तो आम कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो सबसे पहले खुद जाके मिलेगा, लेकिन ऐसा ना करके वो सैम को वहां पर भेजता है, जो कि पहले ही काफी सस्पिशियस था। उसके बाद वो इतना दूर खड़ा होता है, फिर कैप्टन अपनी शील्ड सैम को ऑफर करते हैं, और बकी इतना दूर था, फिर भी जब सैम बकी की तरफ देखता है तो बकी नॉड करता है हाँ बोलते हुए, जबकि इतने दूर से बिल्कुल विजिबल नहीं होगा कि वहां पर क्या हो रहा है। और अगर बकी को कोई आइडिया नहीं होता क्या हो रहा है तो बेफालतू में नॉड तो करता नहीं। तो इन्हीं सब बातों से प्रूव होता है कि एक्चुअली बकी सब जानता था, और कैप्टन ने उसके साथ पहले ये बातें डिस्कस कर ली थी। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि कैप्टन अपने साथियों को और दोस्तों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। सो इट मेक सेंस कि वहां जाने से पहले कैप्टन ने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये बात डिस्कस करी थी और फिर ये फैसला लिया था। तो ये थी वो दो डिटेल्स जो मैंने नोटिस करी हाल ही में एंड गेम को देख के। आपको क्या लगता है इन डिटेल्स के बारे में जान के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको जानना है कि आखिर टीवी में लोग पॉपुलेटेड कैसे रह पा रहे हैं, आखिर नए मेंबर्स आ कहाँ से रहे हैं,
तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, नहीं तो हाउ टू प्रपोज योर क्रश ये वाली वीडियो देख सकते हो।